Please subscribe the channel and press bell icon for notification. इन दिनों कॉम्पैक्ट एसयूवी का बोलबाला है और इसीलिए सेगमेंट हाईली कॉम्पिटिटिव और इंटेंस सेगमेंट हो गया है। ज्यादातर कार कंपनीज अपने प्लेयर्स को इस सेगमेंट में लेकर आ रही हैं और लेटेस्ट एंट्री हुई है रेनो काइगर की। क्या रेनो काइगर में इतना दमखम है कि इस सेगमेंट के बाकी प्लेयर्स को टक्कर दे पाएगी? जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। रेनो काइगर को लेकर स्पेकुलेशंस काफी थे, स्पेशली इसकी प्राइसिंग और फीचर्स को लेकर, क्योंकि कंपनी ने दावा किया था कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी होगी और ऐसा हुआ भी, क्योंकि लॉन्च हो चुकी है, प्राइसेस रिवील भी हो चुके हैं और जो बेस मॉडल का प्राइस कंपनी ने रखा है वो है 5,45,000, यानी अब ये निसान मैग्नाइट से भी सस्ती है। हालांकि जो डिफरेंस है मैग्नाइट और काइगर के बीच में वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4,000 रुपये सस्ती है, लेकिन हाँ एक सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी का प्राइस टैग जरूर अब इस गाड़ी के पास है। लेकिन अगर आप इसके टॉप एंड सीवीटी वेरिएंट के लिए जाएंगे तो आपको 9,55,000 रुपये चुकाने होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सस्ते प्राइस टैग के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि अगर रेनो काइगर को इस सेगमेंट में अपनी जगह बनानी है तो दमदार परफॉर्मेंस भी देनी होगी और अच्छे फीचर्स की भी ज़रूरत है। हम रेनो काइगर की टेस्ट ड्राइव के लिए गोवा में मौजूद हैं और यहाँ की सड़कों पर इसे चलाकर हम देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को आंकेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस गाड़ी के लुक्स के साथ। कार के लुक और डिजाइन को देखकर लगता है कि अपने कॉन्सेप्ट मॉडल से काफी मिलते जुलते इसके डिजाइन है, यानी वो मॉडल जो कि ऑटो एक्सपो में कंपनी ने पहले शोकेस किया था। फ्रंट अगर आप देखेंगे तो इसका बोनेट काफ़ी अट्रैक्टिव है, हाई बोनेट प्लेसमेंट है इसकी। साथ ही आपको हॉरिजॉन्टल स्टैक्ड हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, स्लीक डीआरएल्स दिए गए हैं। इनफैक्ट फ्रंट में जो आपको ग्रिल मिल रही है वो देखकर आपको लगेगा कि क्विड से इसको कैरी किया गया है, तो क्विड से काफ़ी रिजेंबल करती है फ्रंट ग्रिल की पोजीशनिंग और डिज़ाइन। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ओवरऑल अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे, फ्रंट लुक्स देखेंगे तो ये ऑन रोड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। काइगर की एंट्री हो रही है हाईली कॉम्पिटिटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, जिसमें इसका मुकाबला होगा निसान मैग्नाइट, किया सोनेट, hyundai वेन्यू, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रीजा जैसी गाड़ियों से। तो अगर इस सेगमेंट में धमाल मचाना है तो जरूरी है कि सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ इसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स भी धमाकेदार हो। काइगर लुक्स के मामले में हैंडसम एसयूवी है। इसके लुक्स डिस्टिंक्टिव हैं। फ्रंट में विंग शेप्ड ग्रिल, स्लीप एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और लो माउंटेड ट्राई क्यूब एलईडी हेडलाइट्स मौजूद हैं। बम्पर का डिजाइन भी बुची येट नीट और स्टाइलिश है। कार के साइड में खूबसूरत लुक वाले 16 इंच के अलॉय दमदार आग के साथ पेश किए गए हैं, जो इसकी बोल्ड अपील को और बढ़ाते हैं। रेनो ने दरवाजे और व्हील आग पर ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग का इस्तेमाल किया है, जिससे कार सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन का लुक अच्छा लगता है। इसके अलावा कार में कूपेश फील भी मौजूद है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग रूफ लाइन एंड तक मौजूद है और रेयर में ये छोटा स्पॉइलर एलिमेंट भी दिया गया है। रेयर एंड में डिस्टिंक्टिव सी शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स और फॉक्स एल्यूमिनियम स्किड प्लेट प्रोमिनेंट है। ओवरऑल काइगर का डिजाइन स्टैंड आउट करता है और कंपनी ने इसकी स्टाइलिंग इस तरीके से की है कि ये अपने डायमेंशंस के मुकाबले बिगर लगती है। गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे पहले मेंशन करना तो ये ज़रूरी है कि आपको जो वेरिएंट इनफैक्ट हमारे पास है इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट आपको मिलेंगी, यानी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पूरी हाइट एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे बाहर का जो व्यू मिल रहा है वो डिसेंट है, यानी बोनेट भी दिखाई दे रहा है, रोड भी दिखाई दे रही है, तो ऐसे में चलाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग को देखेंगे तो रियलाइज करेंगे, अगर आप थोड़ी भी देंगे, कि जो स्टीयरिंग है वो ट्राइबर वाला ही है। हालांकि काइगर में आपको स्टीयरिंग पर ये कुछ कंट्रोल्स मिल रहे हैं जिसके जरिए आप इस स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल कंसोल में दी गई है। डैशबोर्ड ब्लैक और ग्रे कलर का है, प्लास्टिक मटेरियल है इनफैक्ट डैशबोर्ड का। अगर आप देखेंगे तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है, 7 इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये हेक्सागोनल AC वेंट्स मिल रहे हैं, थोड़ी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इसमें दिया गया है।
इसके अलावा कंपनी ने तो ये दावा किया है कि अगर पूरी गाड़ी के अंदर आप छोटी मोटी स्पेस देखेंगे तो लगभग 29 लीटर की स्टोरेज स्पेस उन्होंने दी है। एक बटन यहाँ भी मौजूद है गियर नॉब के पास ही, और इससे आप अपने ड्राइव मोड्स एडजस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। लेकिन उसके अलावा जो लुक एंड फील है वो ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनको मेंशन करना चाहिए। पहला तो ये कि स्पेस इसमें आपको ठीक मिल रही है, फिर चाहे वो हेडरूम हो, आपका नी रूम हो या फिर आपका शोल्डर रूम ही क्यों ना हो, दोनों फ्रंट सीट्स के बीच में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसके सीट्स कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इनमें आपको एम्पल थाई सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा बकेट स्टाइलिंग इनकी की गई है। इसके अलावा बैक सपोर्ट भी काफ़ी डिसेंट है, तो अगर आप इसे लंबी जर्नीज पर भी लेकर निकलेंगे तो सीटिंग वाइज आप डिस्कम्फर्ट फील नहीं करेंगे। स्पेस भी डिसेंट है और ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो भी आपको पसंद आएगा। एसयूवी के हायर वेरिएंट्स में 4 स्पीकर और 4 ट्विटर आर्म केस ऑडियो सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा हायर ट्रिम्स में कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और PM 2.5 एयर फिल्टर मौजूद है। काइगर की फीचर लिस्ट में जो मिसिंग है वो है सनरूफ, क्योंकि काइगर के राइवल्स जैसे निक्सॉन, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सोनेट, वेन्यू, इकोस्पोर्ट के हायर स्पेक वेरिएंट में सनरूफ दी गई है। हालांकि कार में ओवरऑल स्पेस काफी अच्छा है, स्पेशली रेयर सीट्स पर भी आपको एम्पल स्पेस मिल रहा है, क्योंकि रेयर ऑक्यूपेंट्स के लिए नी रूम भी काफी अच्छा है। इसके अलावा स्लोपिंग रूफलाइन के बावजूद भी आपको हेडरूम डिसेंट मिलेगा। इतना ही नहीं, रेयर सीट्स पर आपको आर्मरेस्ट और फोन रखने की जगह भी दी गई है। कार में 405 लीटर का बूट स्पेस है, जिसे रेयर सीट्स फोल्ड करने पर 880 लीटर्स तक एक्सपैंड किया जा सकता है। सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से नई काइगर में डुअल फ्रंट एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सराउंड व्यू मिरर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। रेनो काइगर में 2 इंजन ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है 1 लीटर पेट्रोल का, जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरा ऑप्शन 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का है, जो 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। कार के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड मिलता है। 1 लीटर पेट्रोल के साथ 5 स्पीड EZR AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन है, जबकि 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड एक्सट्रॉनिक CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन है। मैग्नाइट की तरह काइगर में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। मैग्नाइट और काइगर में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि आपको 1 लीटर पेट्रोल में मैनुअल के साथ AMT गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलेगा। मैग्नाइट में सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स है 1 लीटर पेट्रोल के साथ। वहीं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आपको मैग्नाइट की ही तरह CVT ट्रांसमिशन मिलेगा और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है, 2-3 चीज़ें इनफैक्ट बतानी ज़रूरी है। पहली तो ये कि 210 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको डिसेंट मिलेगा, यानी गड्ढों पर भी अगर आप इसे चलाएंगे या फिर खराब सड़कों पर भी चलाएंगे तो आपको सस्पेंशन नीचे लगने की शिकायत काइगर में तो नहीं होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसका पिकअप तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्लोप एरिया में ड्राइव कर रहे हैं तब आपको बहुत फ्रीक्वेंट गियर्स चेंज करने होंगे, क्योंकि इसमें उस स्थिति में ये पिकअप लेती नहीं है गाड़ी उतनी जल्दी से। यानी अगर आप सेकंड गियर में हैं और आप स्लोपिंग एरिया में हैं तो आपको फर्स्ट में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एक इशू हमें ज़रूर लगा इसके ड्राइव के साथ। अदरवाइज तो इसकी परफॉर्मेंस मैग्नाइट से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि सेम इंजन है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि काइगर में आपको जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी लाइट है। मतलब स्टीयरिंग आप टर्न्स पर हो या फिर स्ट्रेट रोड पर आप ड्राइव कर रहे हो, स्टीयरिंग बहुत इजी टू हैंडल मिलेगा। जो एक कंप्लेन रही हमें वो सिर्फ पिकअप को लेकर थी, वो भी स्लोप एरिया पर। अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। ड्राइवर सीट कमांडिंग है, लेकिन लोअर स्पीड्स पर आपको लैग महसूस होगा। हालांकि हाईवे पर आपकी ड्राइव बेहतर रहेगी। 5वें गियर में हाईवे पर स्पीड, कमांड और परफॉर्मेंस अच्छी है। हालांकि केबिन में आपको थोड़ा नॉइज सुनाई पड़ेगा। कार का सस्पेंशन नाइसली ट्यून्ड है और ये बम्प्स, पॉटहोल्स, अंडुलेशंस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। कार का स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक है और काइगर में आपको स्पोर्ट मोड का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स बिकम सेंसिटिव और स्टीयरिंग फर्म बिहेव करता है। स्पोर्ट मोड के अलावा इसमें नॉर्मल और इको मोड भी मौजूद हैं। रेनो ने काइगर को अग्रेसिवली प्राइस किया है।
क्योंकि अगर आप किया सोनेट या Hyundai Venue के टॉप स्पेक वेरिएंट्स को चुनते हैं तो आपको काइगर के टॉप वेरिएंट के मुकाबले 2 लाख ज्यादा चुकाने होंगे। यानी ये कह सकते हैं एज एन ओवरऑल पैकेज काइगर हैंडसम और रग्ड है। ये डिसेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है और इसमें एडिक्वेट फीचर्स भी हैं। रेनो काइगर भारत में ही मैन्युफैक्चर होगी और ये ग्लोबल प्रोडक्ट है। 6 कलर ऑप्शंस के साथ आपको 4 वेरिएंट्स में ये मिल रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि ओवरऑल कार सेल्स में 54% की बिक्री रखने वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रीजा, वेन्यू, सोनेट जैसे धुरंधरों को हराना इजी टास्क नहीं है। हालांकि काइगर डेफिनेटली इस सेगमेंट में एक वर्दी एंट्रेंट है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.